नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत के ही अलग अलग प्रांतों में दिखाया जाता है। फिर वो चाहे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जो अयोध्या नगरी में अवतरित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना था। यहाँ तक कि भगवान श्री नीलकंठ का अवतार संकट मोचन हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने प्राचीन भारत की भूमि पर ही आखिर क्यों अवतार लिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवता आखिर भारत में ही क्यों अवतरित हुए। आखिर भगवान के अवतार की जानकारी भारत तक ही क्यों सीमित नजर आती है। धरती के दूसरे भूभाग पर कभी हिंदू देवी देवताओं ने क्या अवतार नहीं लिया था। आखिर दूसरे भूभाग पर भगवान ने अवतार लिया है तो उसका क्या प्रमाण है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हमें प्राचीन भारत के इतिहास पर एक नजर डालने की जरूरत है, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। महर्षि वेदव्यास के मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे सभी सवालों का जवाब भी हमें इस एक शब्द में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को आज हम जानते हैं वो है भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहां तक भी भूमि का कोई भी भाग है उसको भारत का ही हिस्सा कहा जाता था, जिसको भारत नहीं बल्कि जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को जम्बूद्वीप कहा गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था और उस पहले क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जानते थे। मेरुवर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास हुआ था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरुवर्ष के पश्चिम हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की संख्या पर भगवान ब्रह्मा का वास है, जिसको ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा ब्रह्मपुरी के पास 8 शहर थे, जिनमें अगल अगल हिंदू देवी देवताओं का निवास हुआ था। इसमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र भी निवास करते थे। एक समय में मेरुवर्ष को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। आप में से कई लोगों का मानना होगा कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर देश को भारतवर्ष का नाम मिला होगा, लेकिन यह सच नहीं है। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यव्रत का सम्राट बना और केशव का पुत्र भारत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। के साथ ही कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जम्बूद्वीप का यह भाग कम होता गया और इसकी सीमाएं भी लगातार सिमटकर कम होने लगी। लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था और अखंड भारत की झलक में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका आदि कई बड़े देश शामिल थे। हमारे देश के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही आज हमें प्राचीन संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय में हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके कारण आज भी प्राचीन मंदिर और मूर्तियां वहां पर देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया के जावा में प्रबंध शिव मंदिर में 240 से ज़्यादा छोटे और बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं, जहां आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। एक शोध के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1200 साल पहले किया गया था। इसके साथ ही इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर, सिद्धि श्री शिव मंदिर मौजूद है। इसके अलावा थाईलैंड ने वरुण देवता को राष्ट्र चिन्ह का रूप दिया। मेक्सिको में भी कुछ समय पहले भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां खुदाई से मिली थी। इससे इतना तो साफ है कि मेक्सिको में भी एक समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। वहीं रूस के पोल प्रांत में भी भगवान विष्णु की कई साल पुरानी प्रतिमा मिली थी। कंबोडिया में भी खनन के दौरान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की कितनी मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब प्राचीन ग्रंथों में हिंदू देवताओं के अवतार की बात होती है तो उनका मतलब पूरी दुनिया से होता है, ना कि आज के भारत से होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि आखिर क्यों हिंदू देवी देवताओं के अवतार की बात भारत वर्ष में आती है, क्योंकि एक समय पर पूरी दुनिया को ही भारत वर्ष कहा जाता था। इसलिए हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार सिर्फ भारत वर्ष में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।